जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उनमें से कुछ वो चीज़ें जो अक्सर व बेशतर लोगों के सामने आती हैं, उनका बयान ये है। पाखाना, पेशाब, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा और पथरी मर्द या औरत के आगे या पीछे के मकाम से निकले तो वज़ू टूट जाता है। इनमें से पाखाना, पेशाब, मनी, कीड़ा और पथरी, इन चीज़ों को तो सभी लोग जानते हैं और समझते हैं। वदी और मज़ी का फ़र्क भी समझ लें। बसा औकात पेशाब के आखिर में सफ़ेद चिपचिपा पानी निकलता है, उस पानी को वदी कहते हैं। और बोसो किनार के वक्त या शहवत के गलबे के वक्त शुरू में जो चिपचिपा पानी निकलता है वो पानी मज़ी कहलाता है। मर्द या औरत के पीछे के मकाम से अगर हवा खारिज हो तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। खून का निकलना, पीप का निकलना या जर्द पानी का निकलना और निकल करके ऐसी जगह बहने की सलाहियत रखना जिस जगह को वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। बसा औकात ऐसा होता है कि खून चमकता है, उभरता है, जैसे कि सुई की नोक लग जाए या चाकू का किनारा लग जाए, तो खून उभर जाता है, चमक जाता है, लेकिन बहने की सलाहियत उसमें नहीं होती, तो इस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर बिल फ़र्ज़ खून बहा मगर वो ऐसी जगह बहा कि जिस जगह का वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ नहीं है, तो इस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। मसलन आँख के अंदर किसी शख्स को कोई दाना है और वो दाना आँख के अंदर अंदर फूट कर वहीं फैल गया, बाहर नहीं आया, तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। यूं ही कान के अंदर कोई दाना है, वो दाना फूटा लेकिन बह करके बाहर नहीं आया, बल्कि कान के सुराख के अंदर ही था, सुराख से बाहर नहीं आया, तो इस सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। बावज़ू शख्स ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून निकलवाए तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। मुंह से इतना खून निकल जाए कि थूक पर गालिब आ जाए तो इस सूरत में वज़ू टूट जाता है। अब खून थूक पर गालिब आया, इसकी पहचान क्या है? तो फुकहा ने फरमाया कि अगर थूक का रंग सुर्ख हो जाए तो समझा जाएगा कि खून गालिब आ गया और वज़ू टूट जाएगा, और अगर थूक का रंग जर्द हो जाए तो समझा जाएगा खून नहीं थूक गालिब हुआ, और इस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। बावज़ू शख्स को मुंह भर कै हुई, वो कै खाने की हो, पानी की हो या फिर पीले रंग के कड़वे पानी की हो, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। अब मुंह भर कै किसे कहते हैं? तो उसके लिए फुकहा ने फरमाया कि ऐसी कै जिसे बेतकल्लुफ नहीं रोका जा सके, वो कै मुंह भर कै कहलाती है। मसलन किसी शख्स को कै हुई, अब वो कै मुंह में इतनी है कि उसे रोकने के लिए उस शख्स को अपने होठों पर थोड़ा जोर लगाना पड़े, इसी जोर लगाने को तकल्लुफ कहते हैं। अगर इतनी कै हुई कि होठों पर जोर लगाए बगैर वो कै मुंह में नहीं रुक सकती, तो ये मुंह भर कै कहलाएगी और ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। और अगर इतनी कै हुई कि बगैर तकल्लुफ के वो कै मुंह में रुक सकती है और होठों पर उसे रोकने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। गाफिल होकर के सो जाना ये भी वज़ू को तोड़ देता है। बावज़ू शख्स बेहोश हो गया तो वज़ू टूट गया। इसी तरह से बावज़ू शख्स पर जुनून तारी हुआ, वो पागल हो गया, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। यूं ही बावज़ू शख्स पर अचानक गशी तारी हुई तो भी उसका वज़ू टूट जाएगा। और अगर बावज़ू शख्स ने इतना नशा कर लिया
کہ چلنے میں اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع و سجدے والی نماز میں بالغ شخص نے اتنی زور سے قہقہہ لگایا، ہنسا کہ آزو بازو والے لوگوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی۔ اور اگر اتنی آواز پیدا ہوئی کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے کانوں تک تو اس کی ہنسی کی آواز نہیں گئی، لیکن اس نے خود اپنی آواز کو سن لیا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کی نماز ضرور فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر صرف مسکرایا، دانت ظاہر ہوئے لیکن آواز پیدا نہیں ہوئی تو پھر نہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس شخص کی نماز فاسد ہوگی۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے وہ پانی ناپاک اور نجس ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے، یعنی دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی بھی وضو کو توڑنے والا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس سے غافل ہیں۔ بسا اوقات تو لوگوں کو دیکھا گیا کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اسے عام آنسوؤں کی طرح سمجھتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے اسے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر واقعی وہ دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ عوام میں اکثر و بیشتر یہ خیال ہے کہ وضو بنانے کے بعد کوئی اپنا سطر، اپنا گھٹنا یا دوسرے کا گھٹنا اور دوسرے کا سطر دیکھ لے تو اس کے وضو میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عوام کا یہ خیال غلط ہے۔ البتہ ادب کا تقاضا ہے کہ وضو بنانے کے بعد اپنا یا دوسرے کا سطر بغیر کسی شدید ضرورت کے نہ دیکھا جائے۔ واللہ تبارک و تعالی اعلم۔